नमस्कार दोस्तों, ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मज़े में हो। ईश्वर आप पर कृपा दृष्टि भाई हमेशा बनाए रखे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो बुद्ध है वो 3 स्थितियों में हमारी जन्म कुंडली में विराजमान हो सकता है। पहली स्थिति, सूर्य और बुध कुंडली में इकट्ठे विराजमान हो। दूसरी स्थिति, सूर्य के पीछे बुध हो। तीसरी स्थिति, सूर्य के आगे बुध हो। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये 3 स्थितियां ही संभव है। जब ये 3 स्थितियां बने तो पहली स्थिति, जब सूर्य के साथ बुध हो तो भाई बुद्ध की जो जिद है, अगर वो अपनी बुद्धि का उपयोग गलत रास्ते पर चलने के लिए करेगा तो सूर्य जो राजा है, बुद्ध राजकुमार है, सूर्य इस पर पूरा कंट्रोल रखेगा और सूर्य के कारण जातक का नाम चमकेगा। बाप बेटा इकट्ठे हो जाएं तो भाई बाप हमेशा अपना कमाया धन भी पुत्र को ही देता है। तो सूर्य की शक्ति भी बुद्ध में आ गई और सूर्य का डिसिप्लिन में भी रखना है, गलत काम भी नहीं करने देना, जिद नहीं करने देनी, जल्दी में फैसला नहीं लेने देना, जिसके कारण जातक हर क्षेत्र में तरक्की करेगा और जातक को जो बेकार की सोच है उससे भी बचाएगा। तो सूर्य बुध जिस भाव में हो ये अच्छा योग माना गया है, क्योंकि बुद्ध की जिद बहुत अधिक है। बुद्ध के पास बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि का उपयोग किस दिशा में करना है, किस दशा में करना है, ये भाई बुद्ध को इतनी इसकी समझ नहीं है। तो सूर्य के साथ जब होगा तो जिस भाव में होगा सही दिशा और दशा में चलेगा और बहुत जातक उस भाव से संबंधित मामलों की उसमें बहुत तरक्की करेगा। और वैसे भी सूर्य बुध का योग बुध आदित्य योग के नाम से जाना जाता है। चाहे बुध अस्त भी हो तब भी काफी अच्छा फल देगा। और सूर्य बुध का योग जब बनता है तो जातक मशहूर होता है। पैसा चाहे कम हो या अधिक हो, लेकिन मशहूरी बहुत होती है, समाज में मान सम्मान उम्दा होता है। अब अगली स्थिति में आते हैं कि जब जन्म कुंडली में सूर्य के पीछे बुध आ जाए, यानी सूर्य से 12वें भाव में बुध आ जाए, तो इसमें 2 बातें हैं कि जीवन में जितने चेंज होंगे, आपके जितनी तब्दीलियां आएंगी उतनी आप तरक्की करेंगे। इसलिए तब्दीलियों से कभी नहीं घबराना और जन्मभूमि से दूर काम करने की कोशिश करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेस है, घर के बिल्कुल पास हो, तो ऐसी गलती नहीं करनी। थोड़ी दूरी पर काम कीजिए। अगर कोई बाहर जाकर सेट होना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा ये योग है। अगली बात ये है कि जब सूर्य से पीछे बुध होगा तो जातक से जीवन में बहुत गलतियां होंगी, बहुत ऐसे काम होंगे जो सोसाइटी जिनको गलत समझती होगी। जातक को बदनामी का पूरा खतरा बन चुका होगा, या जातक से ऐसे फैसले लिए जाएंगे कि जातक को उसके बिजनेस में, उसकी नौकरी में, राजनीति में एकदम घाटा पड़ने के पूरे चांस बन जाएंगे। लेकिन फिर चमत्कार होगा, कोई ना कोई ऐसी शक्ति किसी मनुष्य के रूप में जातक का साथ देगी
और जातक को बड़ी से बड़ी जो समस्या है, बड़ी से बड़ी जो गलती है, या जीवन में बड़ी से बड़ी जो दुर्घटना है, उससे बचाने की कोशिश करेगी और काफी हद तक बचा भी लेगी। यानी पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जब सूर्य के पीछे बुध हो, जब भाई बुध सूर्य के आगे आ जाए, तो जब बुध सूर्य के आगे आ जाए तो एक बात तो पक्की है कि जातक का अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। किससे कैसा व्यवहार करना है, कब किसी को क्या बात कहनी है, परिवार के सदस्यों के साथ उनकी कैसे इज्जत मान सम्मान करना है, बड़ों के साथ कैसे डील करना है। एक जिद, एक घमंड, ऐसी नेचर के कारण जातक को उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। धन के मामले में भी उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। और जब आपने जिद की, जब आप में अहंकार आया, तो समझ लो कि आपका बुरा समय है। बिल्कुल झुककर रहेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि अंधेरियां बहुत है आपकी लाइफ में, संघर्ष बहुत है। तो जब अंधेरी आती है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, क्योंकि उनको झुकना नहीं आता। और जो घास होता है छोटा सा, वो बच जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि भाई उसको झुकना आता है। तो सूर्य से आगे बुध हो, धैर्य आपका सबसे बड़ा मित्र है। जितना धैर्य रखेंगे उतनी ही जीवन में कामयाबी प्राप्त होगी। बिल्कुल अपनी लाइफ सिंपल होकर, अहंकार रहित होकर गुजारिए, तो देखिए कैसे आप जीवन में तरक्की करते हैं। थैंक्स अ लॉट।